के चले तो यहाँ का गांव में अपना अलग से ज्ञान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अभी जैसे श्राद्ध का मौसम चल रहा है तो कहते हैं श्राद्ध नहीं निकालना। भाई हम कैसे छोड़ दें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई परंपरा को? आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो पक्ष खड़े हुए हैं। तो जैसा कि आपको सबको पता अभी श्राद्ध का समय चल रहा है, श्राद्ध के विषय में इनसे जानेंगे। एक तरफ हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और ये हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा नहीं ले रखी है। तो हम इन आपके जो सवालों के जवाब होंगे ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर बताएंगे। और ये हैं जो अभी तक चलता आ रहा था, क्या इनके हिसाब से ये सही है कि इनके हिसाब से ये सही है, इसको अपन जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस डिबेट की। नमस्कार, आपका क्या नाम है? राम जी कोरी। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से श्राद्ध के विषय में क्या जानना चाहते हैं? हम जानना ये चाहते हैं कि जब से ये लोग आए हैं संत रामपाल जी महाराज के चेले तो यहाँ का गांव में अपना अलग से ज्ञान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अभी जैसे श्राद्ध का मौसम चल रहा है तो कहते हैं श्राद्ध नहीं निकालना। भाई हम कैसे छोड़ दें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई परंपराओं को? हम क्यों छोड़ दें? इनके पास क्या प्रूफ है कि हम इनको छुड़वाना चाहते हैं? हम क्यों छोड़ें भाई? देखिए, जैसे कि उन्होंने पूछा कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जो श्राद्ध की परंपरा है उसको हम कैसे छोड़ें, तो आखिर हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से वो क्या बताते हैं। आप इस विषय में आपका क्या नाम है पहले तो ये बताइए। जी, मेरा नाम गणेश दास है। तो आप इनके सवालों का उत्तर कैसे देना चाहेंगे? हम ज़रूर देना चाहेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा है कि भाई जो परंपरा पहले से चली आई है उसको हम क्यों छोड़ें। हम आपको बता दें, जब परंपरा का हमें ज्ञान हो जाए तो वो समय अनुसार छोड़ देनी चाहिए। ये पता हो जाए कि वो परंपरा सही है या गलत है, इसका यदि हमें पता हो जाए समय अनुसार तो हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे इतिहास में आप चले जाओ तो पहले सती प्रथा चलती थी, तो सती प्रथा की परंपरा एक बहुत खतरनाक थी, लेकिन जब समय अनुसार ज्ञान हुआ तो उसको छोड़ा। जैसे राजा राम मोहन राय ने छुड़वाया। यदि वो परंपरा इतनी ही सही होती, प्राचीन परंपराएं, तो आज भी सती प्रथा कराते अपन। इसी प्रकार आज हमें पता चल चुका है कि जो ये शास्त्र जो ये आपका श्राद्ध है ये बेकार है, ये शास्त्रों में इसका प्रमाण नहीं है और इसका कोई रिस्पॉन्स भी समाज को नहीं मिल रहा है, ये कोई लाभ मिल रहा है, इसलिए इसको समय अनुसार छोड़ना भी पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरुजी ने जो ज्ञान बताया है उस आधार से हम ये छुड़वाते हैं। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस प्रकार पहले सती प्रथा चलती थी, जिसको पहले के समय में लोग उसको रीति रिवाज के माध्यम से बहुत अच्छा मानते थे, जिन्होंने बताया कि राजा राम मोहन राय जी थे जिनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने सती प्रथा को समाज से ख़त्म करने का प्रयास किया और वो सफल भी हुए। तो इनके माध्यम से इनका कहना ये है कि जो पुरानी रीति रिवाज यदि वो सही है तो ठीक है, यदि जो जिस विषय में गलत था तो बस समय के हिसाब से हमें जानकारी लगती है कि वो सही है या गलत है। और अगला सवाल इनसे पूछते हैं, और आप इनसे क्या जानना चाहेंगे? हम ये जानना चाहते हैं भाई कि जब उसका तो कोई एम था ना सती प्रथा बंद करने का, इनका क्या एम है? इनका क्या सबूत है, क्या प्रमाण है? कुछ तो प्रूफ होगा इनके पास। इनका कहना ये है कि उनका तो उद्देश्य था सती प्रथा बंद कराने का, ताकि समाज का उद्धार हो, समाज आगे बढ़े, इन कुरीतियों से दूर हो। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आज के समय में जो पाखंड है वो चरम सीमा पर है, और ये सिर्फ एक पाखंड ही है जो श्राद्ध कर्म है, ये एक प्रकार का पाखंड है जो समाज को प्रदूषित कर रहा है बहुत प्रकार से। अब आप ही बताइए, पढ़े लिखे हैं आप, क्या आप कौआ को अपना बाप बना लेंगे? एक लॉजिक सी बात है कि जब हमारे पितृगण खत्म हो जाते हैं या हमारे बुजुर्ग मर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पिंडदान करवाते हैं, और क्या कहते हैं कि चलो उनका मोक्ष हो जाएगा यदि पिंडदान नहीं करोगे। जब तुमने पिंडदान करवा लिया, तो तेरही करवा दी, बरसौदी करवा दी, तो फिर वो भूत कैसे बन गए? फिर क्या मतलब? वो भूत भी बन गए, वो पितर भी बन गए, फिर तुम पितर मान के पूजने लगे। फिर क्या मतलब है ऐसी साधना का? यदि मोक्ष होता है आपके पिंडदान करने से, बरसौदी करने से, तेरहवीं करने से, तो ना तो वो पितर बनना चाहिए, ना वो भूत बनना चाहिए, वो सीधे उनका मोक्ष हो जाना चाहिए। लेकिन ये लॉजिक सी बात है कि ये बिल्कुल गलत साधना है, इसका शास्त्रों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है ये, है ना। और यदि जो समाज भक्ति कर रहा है, पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि जो समाज भक्ति कर रहा है उसको मोक्ष चाहिए, और मोक्ष शास्त्र अनुकूल साधना से होगा, जैसा कि गीता जी में लिखा है। इसलिए एम ये है कि पूरा समाज शास्त्र अनुकूल भक्ति करे, शास्त्र के विरुद्ध भक्ति ना करे। ये एम है मुख्य संत रामपाल जी महाराज का। इसलिए इसको ये जो श्राद्ध है ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये विरुद्ध है शास्त्रों के, जो भक्ति मार्ग में बाधा है। इस वजह से रामपाल जी महाराज इसको छुड़वा रहे हैं। देखिए, इन्होंने ये भी पूछा था कि आखिर इसमें प्रमाण कहाँ हैं कि हम यदि माने, ठीक है आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि आपको नहीं करना है ये, लेकिन आखिरकार ग्रंथों में ये प्रमाण कहाँ है कि हम ये नहीं करें? ये कर्मकांड है या कि प्रथा चल रही जो सही है, इसके विषय में यदि आपके पास जो आपके ग्रंथों में कहीं प्रमाण हो तो आप उसको ज़रूर बताइए।
मैंने ये भी पूछा था कि यदि आपके पास कोई प्रमाण है, कोई सबूत है, तो आप हमें ही बताइए। तो यदि हम कर रहे हैं तो हमें शास्त्रों के अनुसार यदि लगता है तो गलत है तो हम भी उसको बंद कर देंगे, और जो शास्त्र के अनुसार है उसको हम भी अपना लेंगे। तो क्या आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है, ऐसा कोई ग्रंथों में आधार है उसका, जिस माध्यम से हम जाने कि श्राद्ध करना गलत है या सही है? जी बिल्कुल आधार है। जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं कि गीता एक चारों वेदों का सारांश है, तो हमारी गीता जी में जो मतलब श्राद्ध निकालना या पितर पूजना और मतलब जैसे उपवास रखना, इनके लिए मना किया गया है। तो गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट लिखा है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मतलब जैसे जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवता बनेंगे, और भूतों की पूजा करते हैं तो भूत बनेंगे, और जो पितर की पूजा करते हैं वो पितर बनेंगे। तो इसमें स्पष्ट लिखा है, अगर हम भूतों की पूजा करेंगे तो भूत बन जाएंगे, अगर देवताओं की पूजा करेंगे तो देवता बन जाएंगे। और इसी प्रकार से फिर गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे लोक में आएगा, परम मोक्ष को प्राप्त। देखिए, जैसे कि इन्होंने गीता जी का प्रेफरेंस दिया, गीता जी में बताया गया कि इनके माध्यम से इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसमें गीता जी में बताया गया है कि यदि आप पितरों की पूजा करेंगे तो पितरों को प्राप्त होंगे, भूतों की पूजा करेंगे तो भूतों को प्राप्त होंगे। तो इन्होंने जो बताया कि गीता जी के आधार पर श्राद्ध निकालना, भूतों की पूजा करना, पितरों की पूजा करना गलत है। तो सर, आपका और कोई सवाल है इस विषय में? मेरा सवाल तो ये है सर कि ये डायरेक्ट बोलते हैं पाखंडवाद फैलाते, तो हम पाखंडवाद कहाँ फैला रहे हैं भाई? हमारी आत्मा को ठेस लग रही है। जी, आपका क्या सवाल है? ये जो श्राद्ध पूजा है, इससे श्राद्ध पूजा करने से हमारे को आत्मसंतुष्टि मिल रही है कि हमने अपने पूर्वजों को श्राद्ध कर दिया, उनको तृप्ति मिल जाती है। इसलिए हमारे धर्मगुरुओं ने जो बताया, जो हमको पता है, वो हम कर रहे हैं और उससे हमको आत्मसंतुष्टि होती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें श्राद्ध पूजा करने से, अपने पितरों को कराने से हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है, और इनके माध्यम से जो ये कराते उससे उनके जो पितृ हैं उनको भी लाभ प्राप्त होता है और उनकी भी भूख मिटती है उनके कहने के हिसाब से। आप आइए संत रामपाल जी महाराज जी के इस विषय में क्या बताते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय? जी, मैं पहले ही तो इनसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे ये श्राद्ध और ये जो पितृ पूजा ये कर रहे हैं, तो अपनी तृप्ति के लिए कर रहे हैं कि पितरों की तृप्ति के लिए कर रहे हैं? अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है तो वो नरक में डोलते रहें। भाई, हमारी आत्मा को, हम अगर श्राद्ध करते हैं, कोई काम करते हैं, पिंडदान अगर करवाएंगे तो उनके लिए कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पितृ हमारे जहाँ भाड़ में रसगुल्ला हम छाने, मीठा मीठा हम खाएं, तो ये कोई साधना और ये कोई वो चीज थोड़ी है। देखिए, इनके कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमें आत्मिक संतुष्टि अपनी चाहिए कि अपने पितरों की, पितृ तो यदि कहीं भी हैं और हमें आत्मिक संतुष्टि मिल रही, तो इसका मतलब क्या है? हमारे जो पितृ हैं उनका भी मोक्ष होना चाहिए और हमारा भी मोक्ष होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है। और संत रामपाल जी महाराज जी किसी से ये भी कुछ बताना चाहते हैं, जरूर सुने। जैसा कि आपने कहा कि हमें संतुष्टि मिलती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप ये बताइए, यदि आप ऐसे ही पितृ मनाते आए तो फिर आप भी आगे चल के पितृ बनते रहेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी भी पितृ बनती जाएगी। मोक्ष तो फिर किसी को मिलेगा ही नहीं। गीता जी में सीधे बोला है कि जो पितरों को पूछते हैं वो पितृ बन जाते हैं, जो भूतों को पूछते हैं वो भूत बन जाते हैं, जैसा कि इनने बताया भैया ने, भगत जी ने। तो वो तो आप पूजते जाएंगे ना, तो फिर पितर ही बनते जाएंगे, भूत ही बनते जाएंगे, फिर मोक्ष कहाँ मिलेगा आपको? देखिए, इनका उद्देश्य जो है गीता जी के आधार पे ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए मोक्ष और आपके माध्यम से आप पा रहे हैं आत्मिक संतुष्टि। तो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि आप भी मोक्ष प्राप्त करें और जो आपके पितृ बन चुके हैं, आप भक्ति करेंगे तो उन्हें भी लाभ होगा। और आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसका कोई शास्त्रों में प्रमाण है? इनका कहना कहीं कोई प्रमाण है कि आप बताएंगे शास्त्रों में कहाँ प्रमाण है? जी, जैसे हमारी गीता जी है तो उसमें कई जगह प्रमाण है। जैसे मतलब पितृ पूजेंगे पितृ बनेंगे, भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, और देवता पूजेंगे देवता बनेंगे, ऐसे कई जगह प्रमाण है। जैसे मैंने पहले भी बताया 9वें अध्याय में, तो ऐसे कई जगह प्रमाण है। तो हमें गीता के विरुद्ध साधना नहीं करनी है, गीता के अनुसार करेंगे तो मोक्ष होगा हमारा, नहीं तो हम देखिए, इनका कहना है कि हम गीता जी के हिसाब से बात कर, क्या आप जो भी बात कर रहे हैं आपने किसी शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है, किसी भी शास्त्रों में ऐसा जाना है? हाँ, जाना है ना। अभी शास्त्रों में एक मार्कंडेय पुराण है, उसमें जो रुचि ऋषि है उनके पूर्वज उनसे कह रहे थे कि हमारे श्राद्ध निकालो, इसका बहुत भूखे हैं और प्यासे हैं और हम बहुत परेशान हो रहे, तो आप
श्राद्ध निकालो और हमको। इनके कहने का मतलब ये है कि जो मार्कंडेय पुराण है उसमें कह रहे हैं कि आप हमारी श्राद्ध निकालो, उससे हमें तृप्ति मिलती है। तो आप मार्कंडेय पुराण के विषय में क्या कहना चाहेंगे? हम आपको बता दें, आपने रुचि ऋषि का प्रकरण बताया, बहुत अच्छा बताया, आप उसको पूरा पढ़िए, उसमें पूरा अच्छे तरीके से लिखा है कायदे से। जब रुचि ऋषि तपस्या कर रहे थे, मतलब वो शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहे थे, तो वो सही साधना कर रहे थे उस टाइम पे। लेकिन क्या हुआ कि उनके लोक से जो है पितृ आ गए। जब वो उन्हें पितृ मनाना छोड़ दिया तो पितृलोक से उनके पितृगण आए और उन्होंने कहा कि हे रुचि बेटा वत्स, तुम ये साधना छोड़ दो और हमारे पितृ मनाओ, क्योंकि हम यहाँ पर भूखे मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे पितामह, कि आप जो कह रहे हो ना, ये तो शास्त्रों में अविद्या कहा गया है, ये तो मोक्ष का रास्ता थोड़ी है, ये तो अविद्या कहा गया है, तो आप हमें मूर्खों का मार्ग कहा गया है, तो आप ये रास्ता मुझे क्यों बता रहे हैं? तो उनने कहा पितरों ने कि ये सही बात है, अविद्या कहा गया है, और जो लेकिन बात ये है कि आप जो कर रहे हो ना वो मोक्ष मार्ग है। आप हमारी साधना कीजिए, हमें हमारा पितृ अर्पण कीजिए, तो हमें भी संतुष्टि मिलेगी और तुम्हें भी संतुष्टि मिलेगी। लेकिन तुम जो कर रहे हो वो मोक्ष मार्ग है, मतलब वो मोक्ष मार्ग के लिए मना कर रहे हैं। सोचो आप, वो पितृ खुद, ये प्रकरण लिखा है। देखिए इनका कहना ये है कि आपने जो पढ़ा है वो अधूरा पढ़ा है, और इन्होंने बताया कि उसमें पूरा लिखा क्या है कि उनके पितृ आए, उनसे बोला आप हमारी श्राद्ध निकालो। तो उसने कहा मैं क्यों निकालूं, ग्रंथों में तो ये बताया गया इसको करना गलत है। तो फिर उन्होंने ये बताया कि जो वो पहले भक्ति कर रहे थे रुचि ऋषि, तो वो मोक्ष वाली थी। उनके पितरों ने भी इसका जवाब दिया, आप जो कर रहे थे पहले वो मोक्ष था, मोक्ष प्राप्त करने के लिए था। तो इस विषय में अब आप आगे क्या जानना चाहेंगे? हम ये जानना चाहते हैं सर कि जैसे रुचि ऋषि के पूर्वज आ गए थे, वो भूखे प्यासे थे, तृप्त नहीं थे। आज हम छोड़ देंगे, कल हमारे पूर्वज भी आ जाएंगे और उनकी मुक्ति नहीं होगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इसका निराकरण कीजिए ना, इसका प्रमाण दीजिए, वो कहाँ जाएंगे? आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, एक क्या है कि देखिए एक आइए आप सामने आइए, आप क्या कहना चाहती हैं जी बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ भक्तों से कि जो ब्राह्मण ने लिख के दे दिया वेद में वेद, वेद में वेद, वही आप मानने मतलब चाहते हैं, और जो मतलब शास्त्र में बता रहे हैं पुरातन से, वो उनको कह रहे कि वो झूठ बोल रहे हैं, और जो मतलब इन्हें बनाया है तब उनको वेद को वेद या मतलब कैसे मर रहे हैं। आप ही बोलिए ना। आप इस विषय में क्या बता रहे थे, बताइए। जैसे भाई साहब ने कहा है कि माने हमारा क्या होगा, अब हमारे वो नहीं तृप्त होंगे तो हमारा क्या होगा। तो मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाहूँ, तो क्या आप अपना मोक्ष चाहते हैं कि पितृ बनना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? भाई कोई भी साधना करेगा तो मोक्ष के लिए करेगा ना, ये मोक्ष चाहते हैं। तो अगर मोक्ष के लिए आप चाहते हैं तो मोक्ष के लिए आपको शास्त्रों के अनुकूल साधना करनी होगी, क्योंकि ये पितृ बनना, भूत बनना, ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। ये हम ये एक बात और बोलना चाहते तो हैं, बाद में मिलेगा, पर रुचि ऋषि के जो पूर्वज थे वो कह रहे थे कि हम आपको बहुत सारी लाभ देंगे, सुख देंगे, और यहाँ की संसारिक हम आपको धन धान्य कर देंगे, इसलिए हमको श्राद्ध करना अच्छा लगता है। ये कह रहे हैं कि हमें श्राद्ध करना अच्छा लग रहा है, वो जो है हमें बहुत सी सुख सुविधाएं देंगे। तो आपके पास कोई प्रमाण है? जैसे रुचि ऋषि ने अपनी शास्त्र अनुकूल साधना छोड़ करके और पितरों के बताए अनुसार वो किया, तो क्या प्रमाण है कि रुचि ऋषि का मोक्ष हुआ है? वो खुद नरक में गया है, वो खुद भूत बना है। आप क्या कहना चाहेंगे? इसका तो आगे जानकारी हमको नहीं है। जो जितना और कहना चाहते हैं, हम एक बात कहना चाहते हैं भाई, देखिए ऐसी साधना करते हैं जैसे अपन तृप्त होते थे, अपने पूर्वज उनको तृप्त करते थे, हम इतने भी मुक्ति मानते थे। पर जब आप ये साधना बता रहे हो कि मोक्ष के लिए, तो भाई उनकी कैसे मुक्ति होगी? जो हमारे पूर्वज हमसे लगे हुए हैं, जो तृप्त होते हैं अभी, उनकी भी मुक्ति चाहिए हमारे साथ साथ। तब तो हमारा कोई प्रमाण हो तो बताइए इसके बारे में, उनकी मुक्ति कैसे होगी? सब इनका कहना ये है कि ये चलिए यदि हम आपकी बात मान लें, शास्त्रों के अनुसार हम भक्ति करने लगे, लेकिन जो हमारे पूर्वज चले गए हैं तो उनकी मुक्ति कैसे होगी? तो हम उनके बारे में अच्छा कैसे सोच पाएंगे? हमें तो उनकी भी मुक्ति चाहिए, इसलिए हम श्राद्ध निकालेंगे ताकि वो भी तृप्त रहें, वो भी खुश रहें, और हम भी आगे चल के उनके पास चले जाएं। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा ने बताया है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से जो भक्त हमारा शास्त्र अनुकूल साधना करेगा उसकी 101 पीढ़ी पार हो जा सकती है, क्योंकि उसके साधना करने से, जो शास्त्र अनुकूल साधना करेगा
तो जो उसके पूर्वज जो पितृ बने हुए हैं, कोई नरक में पड़ा है, कोई 84 में पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, उसकी साधना करने से शास्त्र आप तरह और तार ही परमात्मा ने बताया है कि जो भक्ति करेगा शास्त्र परमात्मा की शास्त्रों के अनुसार, वो स्वयं तरेगा और जो उनके पितृ हैं उनको भी तरने का मौका मिलेगा और उनका मानव तन मिलेगा उसके कारण। क्योंकि अगर वो मानो उनके जो सदस्य हैं परिवार के, वो कोई शास्त्र अनुकूल कोई अच्छा कर्म करेंगे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर कोई कार्य हम करते हैं, फिर अगर दान देते हैं, सुपात्र को अगर दान देते हैं, तो वो हमारा दान 100% हमारा खरा होता है। इसलिए हमारे पितरों को जो बने हुए हैं और पूर्वज हैं, इससे उसको लाभ मिलेगा, ना कि श्राद्ध करने से। श्राद्ध करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए ग्रंथ की वाणी भी सीधे कहती है, अमर ग्रंथ की वाणी परमात्मा गुरु जी ने बताया है कि भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारू तास के खुत्तर वंसा। परमात्मा ने सीधे बता रखा है कि जो सतभक्ति करेगा उसके 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। ये वाणियों में लिखा है और वाणी कभी झूठ नहीं होती। कहा जाता संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। इनके हिसाब से इनका कहना ये है, जो इनके गुरुदेव जी साधना बताते हैं उससे 101 पीढ़ी पार हो जाती हैं। तो आप और ये तो बता रहे हैं आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएंगी। और ये परमात्मा कर रहे हैं। कौन से परमात्मा की बात कर रहे हैं? आज तक तो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश यही परमात्मा जाने हैं। ये कौन से परमात्मा की बात कर रहे हैं? ये पूछना चाहते हैं कि आप कौन से परमात्मा की बात कर रहे हैं जो 101 पीढ़ी तार दे? हमें प्रमाण है। और ये कहाँ प्रमाण है, इसके विषय में आप कौन बताना चाहेंगे? देखिए हम एक बात आपको बता दें, आपको यहाँ पे लाभ ब्रह्मा विष्णु महेश ही देंगे। जैसे आप जान रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम जानते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपको यहाँ पे लाभ देंगे। लेकिन जो पूर्ण परमात्मा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में जाने से भी मुक्ति नहीं है। वो भी परमात्मा है, हम यहाँ 3 लोक के भगवान हैं, वो भी उनके लोक में जाने से मुक्ति नहीं है। गीता जी में सीधे लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत, ब्रह्म से लेके जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे नाशवान हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना भी कीजिए आप, फायदा है। लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, और मोक्ष केवल पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने से मिलेगा। पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है कौन, उसके बारे में जरा हमको ही बताइए। परमात्मा के बारे में कबीर साहब है पूर्ण परमात्मा पुरातन से। इनका कहना ये है कि पहली बार सुना है। नहीं, वो आपने सुना है, एक पंडितों ने मतलब वेद में वेद जो बनाया है, एक कबीर साहब मतलब ये सनातन से है, ये आज के नहीं है जी। इनका कहना ये है परमात्मा कौन है, ही जाना है। हाँ, आज तक हमने कबीर साहब को कभी ही जाना, परमात्मा कैसे हो गई है? वो जब तुम्हारे ये ब्रह्मा विष्णु नहीं रहे हैं, जबकि यहाँ जी। देखिए इनका कहने का तात्पर्य ये है, इन्होंने कहा कि आखिरकार हमने तो कबीर को सिर्फ एक कवि जाना है। जो हमने भी पुस्तकों में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि कबीर एक कवि थे जिन्होंने रचनाएं करी हैं, और ये वही मानते हैं कि हमने इनको भगवान नहीं जाना। और इनका कहना ये है कि वो आदि पुरातन से पहले से ही हैं, वही भगवान है, वही कबीर साहब हैं, वही वेद बताते हैं। ये एक उलझा हुआ प्रश्न है जो आज संत रामपाल जी महाराज ने सुलझाया है। कहा जाता सोमन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दो उलझे ना दूजी बार। कबीर साहब को परमात्मा हमने जो बताया हमारे गुरुजी ने हमें कि कबीर साहब परमात्मा है, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और इसके प्रमाण कम से कम हजारों जगह संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों से, गीता जी से और जितने भी 18 पुराण हैं उनसे सिद्ध करके दिया कि कबीर जी परमात्मा है। अब इसके बारे में आपको ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत, वैसे भी आप यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे सभी लोग। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की बुक पढ़िए, उसमें सारे ज्ञान आपको मिल जाएगा और आप जान जाए कबीर परमात्मा है। क्या कबीर साहब का जो आप जानकारी बता रहे हो वेदों में, गीता में, पुराणों में है? बिल्कुल बिल्कुल है। पुराणों में है, वेदों में सीधे लिखा है, कबीर अंगारी ऐसी, कबीर बम्हारी ऐसी। ये एक श्लोक है, ऐसे कई श्लोक संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों से बता रखे हैं। कोई बात नहीं है। आज के बाद हम भी देखेंगे और हमें आप संत रामपाल जी महाराज का लिटरेचर और जो भी है ना हमें देना, और हम भी देखेंगे और समझेंगे संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, हम भी समझेंगे। देखिए अभी जो हमारा मुख्य विषय था श्राद्ध के विषय में, एक तरफ थे जो हमारे भाई लोग हैं, इनका नाम राम जी है और ये दिनेश हैं। इन्होंने जो सवाल किए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने उनका जवाब दिया। इनका कहना ये है कि श्राद्ध जो है वो अपनी गीता जी के अनुसार गलत है, शास्त्र विरुद्ध है, मतलब ये जो हम कर रहे हैं वो गलत है। और इन्होंने इसके बारे में पूछा था तो इन्होंने प्रेफरेंस दिया गीता जी का, उस माध्यम से इन्होंने बताया कि गलत है। और जो हमारी चर्चा थी यही थी कि श्राद्ध के विषय में, और सभी लोगों ने
अच्छा परिचय दिया, मतलब इंसानियत का, ना किसी लड़ाई झगड़ा के, एक नॉर्मल से सवाल जवाब हुए। और आप सभी से प्रार्थना, आप भी इनके कहने के हिसाब से कि संत रामपाल जी महाराज जी के आप सत्संग सुनिए, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उसको आप पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि भगवान कौन है। इन्होंने बताया जो कबीर साहब हैं, तो उसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। एक और सवाल इनका है, आप प्रार्थना है आप सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कि हमें संत रामपाल जी महाराज का साहित्य प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि हम भी उसका गहनता से अध्ययन करें। हो सकता है भविष्य में अगर ये शास्त्र सम्मत बात हुई तो हम भी उनके अनुयायी बनने के तैयार हैं, हम भी मानने के लिए तैयार हैं। देखिए, इन लोगों का कहना है कि हमें जो आप संत रामपाल जी महाराज जी का लिटरेचर है जिसमें ये सारे प्रमाण हैं, आप हमें उन्हें प्रोवाइड कराइए। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप इनको प्रोवाइड कराइए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जिसमें ये चीज़ें बताई हुई हैं। मंगवा रहे हैं जी, पुस्तक मंगवा रहे हैं। और आपको भाई साहब को शंका जो है, शंका का समाधान के लिए पुस्तक दे रहे हैं। और भाई साहब पुस्तक पढ़ें और अपने शास्त्रों से मिलाएं, शास्त्रों से मिलाएंगे तभी इनकी शंका का समाधान होगा। केवल पढ़ने मात्र से भी शंका का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल करना ही अति आवश्यक है। जो प्रैक्टिकल पर भरोसा करता है सफल वही होता है। तो पुस्तक है, तो पुस्तक के साथ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जब साथ में चलते हैं जब ही सफलता मिलती है। तो हम देखिए, इन्होंने कहा है कि हम पुस्तक मंगवा रहे हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो पुस्तक आएगी आप उसको केवल पढ़ें नहीं, आपके पास जो ग्रंथ रखे हुए हैं उनसे आप मिलाएं, और उसके बाद इनका कहना थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आप साथ में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये जो इनके गुरुजी ने जो बताया है उसके आधार पर जो उनके ज्ञान की पुस्तकें हैं वो इनको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, बस जस्ट आने ही वाली हैं। और इनका कहना है कि आप उनका अध्ययन जरूर करें और उसके बाद आप उनके ऊपर देखें कि वास्तविकता क्या है और क्या नहीं है। देखिए, इन्हें ये ले आए हैं लिटरेचर जो संत रामपाल जी महाराज जी को, ये है जीने की राह पुस्तक। आप इस पुस्तक को, इन पुस्तकों में संत रामपाल जी महाराज ने ये जो चर्चा बता रहे हैं कि प्रमाण हैं वेदों के, गीता के, तो इसमें हैं क्या सारे? बिल्कुल, आप इसकी पृष्ठभूमि देखिए, आपको इस भूमिका में सब पता चल जाएगा। इसमें सीधे सब कुछ लिखा है, कथा मार्कंडेय ऋषि की। अच्छा, जितने भी पृष्ठभूमि है इसमें सभी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और नशे के बारे में भी बताया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि नशा क्यों नहीं करना चाहिए, क्या क्या पाप होते हैं। और पूरा का पूरा जो श्राद्ध कर्म है ना, वो सारी भक्ति विधि यहाँ पे बताई गई है। गरुड़ पुराण की कथा जो भी है आप देख सकते हैं इसमें भी क्या? इसमें भी यह वही चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये समाज सुधार के कार्य हेतु संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाई ये पुस्तक। और ये जो है सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुस्तक में। तो आप ये दोनों पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक हैं, जो आज के समय में करोड़ों ऑर्डर इसके निःशुल्क जाते हैं और ये सभी को निःशुल्क दी जाती है ताकि सभी लोग इसका ज्ञान समझें। देखिए, इन्होंने ये पुस्तकें दी हैं और यदि आपको इन ऐसे सवाल आपको चाहिए, ऐसे सवालों के आपको जवाब चाहिए, तो ये जो पुस्तक हैं, ये 2 पुस्तकें हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ें। आप ये पुस्तक देख लीजिए ध्यान से। इसका नाम है ज्ञान गंगा। एक और उन्होंने पुस्तक दी है जिसका नाम है जीने की राह। यदि आपको ऐसे उलझे हुए प्रश्नों के जवाब चाहिए तो आप इन पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें। और इन्होंने बताया कि यदि आप इन पुस्तकों को निःशुल्क चाहते हैं तो निःशुल्क भी ये मंगाई जा सकती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं उनके नंबरों पर आप मैसेज करिए, आपके घर तक ये प्रोवाइड कराते हैं। तो आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है, यदि आपको भी ऐसे सवालों के जवाब चाहिए तो आप भी इन पुस्तकों को पढ़ें। और आप सभी का अभी तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार।